नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पार्टनर को इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी और इनके पार्टनर ने शादी की बात सामने से आकर के रखी है। इस तरीके की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ चुकी हैं और ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ में हम एक चीज़ देखते हैं कि सामने वाले इंसान ने अपने आप को हील किया होता है, अपने ऊपर थोड़ा-सा काम किया होता है और फिर वो थोड़ा-सा डिटैच होता है और उसके बाद वो लव वाइब्रेशन भेजता है, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में काम कर जाती है। बहुत बार हम डिटैच होने को ऐसे भी ले लेते हैं कि हम दूर हैं, नहीं, आपको थोड़ा-सा हल्का-सा मेंटली डिटैच होकर के आप करेंगे, तो आपको बहुत तेज़ी से उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। जैसे इन्होंने किया, आप वैसे भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, शांभवी दीदी, अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, वो मेरे लिए भी मिरेकल है। हमारा 10 साल से रिलेशन है और 10 साल से हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, पर हमारे पार्टनर ने हमको लास्ट मोमेंट पर ऐसा बोल दिया कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूँ? और ये सच है, पिछले 6 साल से मेरे पार्टनर अपनी फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक हादसा भी हो गया, उनके फादर की नेचुरल डेथ हो गई और इस चीज़ से उनका पूरा परिवार टूट गया। पर फिर भी मेरे पार्टनर ने मेरे लिए शादी की बात को रखना बंद नहीं किया, उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन अब शायद वो भी हार गए और उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाओ, मैं तुमसे इन 10 सालों के लिए माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, पर नहीं हो रहा है। हाँ, शायद किसी के भी साथ ऐसे होगा तो वो हिम्मत हार जाएगा, पर मुझे आगे बढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे इतना ज़्यादा दुःख लगा कि मैं रोने लगी। उसके बाद मैंने अपने पार्टनर को कहा, तुम्हें बढ़ना है तो तुम आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं बढ़ पाऊँगी, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं जब 22 साल की थी तब तुम्हारे साथ रिलेशन में आई थी। आज मेरी उम्र 33 होने वाली है। आज मैं इस जगह पहुँच गई हूँ तुम्हारे साथ शादी का वेट करते-करते कि अब मैं कहीं और मूव ऑन कर लूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे पार्टनर भी मेरी ये बात सुन कर के रोने लगे और गुस्से में बहुत ज़ोर से उसके बाद चिल्लाए और उन्होंने मुझे इतना ज़ोर से चिल्ला कर के फ़ोन रखा, उसके बाद उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया। फिर मैंने उन्हें लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की। मैं रोज़ डेली उन्हें प्यार से लव वाइब्रेशन भेजती और उनकी स्ट्रेंथ के लिए अफ़र्मेशंस भी देती और उनकी मदर के लिए भी मैं अफ़र्मेशंस देती। लेकिन पार्टनर को रोज़ डेली मैं लव वाइब्रेशन भेजती। भेजते-भेजते कुछ मंथ निकल गए, फिर मैं भी थक गई। मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। आप वैसे भी 21 डेज़ तक ही बोलते हो, मैंने तो पता नहीं कितनी बार 21 डेज़ तक भेजती थी। पर क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैं बार-बार चेक करती थी और ये सोचती थी कब आएगा, कब रिज़ल्ट होगा और कब मेरी शादी उनसे होगी। लेकिन अब सच में मैं थक गई थी। इसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में छूट रही थी। इधर अब मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं अपनी मम्मी की तबीयत सही करने के मैनिफेस्टेशन पे लग गई और अपनी मम्मी को हेल्थ की जितनी भी बेस्ट बेस्ट हेल्प हो सकती है, वो देनी शुरू करी। मैंने उनकी ट्रीटमेंट भी करवाने शुरू करी और ट्रीटमेंट में क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, तो अब मैं अपने काम को भी बढ़ाने का सोच चुकी थी। मैं अपने पापा के ही बिज़नेस को कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैंने उसके साथ ही दूसरी चीज़ के बारे में भी सोचना शुरू किया कि लगे हाथ मैं एक काम और डाल लेती हूँ और देखिए लकीली वो भी चल पड़ा। और उस काम में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया, मम्मी की हेल्थ को ठीक करने में इतना दिमाग बिज़ी हो गया कि मुझे सच में नहीं पता चला कि मैं एक नया बिज़नेस और मम्मी के हेल्थ के लिए 7 मंथ अब तक दे चुकी हूँ, अब पार्टनर मेरे दिमाग में है भी नहीं। और उसके बाद हुआ जो आप बोलते हो। मेरा डिटैचमेंट 7 मंथ से ज़्यादा का ही था, क्योंकि जब मैंने ये डिसाइड किया था कि बस अब मुझे अपनी मम्मी को पूरी तरह से ठीक करना है और मुझे अपना एक और बिज़नेस का सेटअप डालना है, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है और माइंड लगता है, एनर्जी लगती है, एक्शन लेने पड़ते हैं। मैं उन सारी चीज़ों में इतना बिज़ी हो गई कि पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। फिर मेरे पार्टनर खुद ही आ गए सामने से और इस बार जो वो आए, तो वो मैजिक की तरह से आए। वो अकेले आए ही नहीं, वो एकदम सरप्राइज़ की तरह से मेरे घर पर अपनी मम्मी को और अपनी चाची जी को लेकर के आए। उनकी चाची और उनकी मम्मी ने आ कर के सीधा रिश्ते की बात करी और बहुत ही प्यार से सब कुछ हो गया। मैं तो एकदम हैरान हो गई। फिर मैंने अपने पार्टनर को बोला, मुझे कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, एटलीस्ट इंसान को बताना तो चाहिए। ऐसे आए हो तुम, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। तो उन्होंने कहा
मैं पिछले कुछ महीनों से बस यही सोच रहा हूँ, किसी तरह से सब कुछ डन हो जाए और मैं बिना तुम्हें कुछ बोले तुम्हारे घर शादी का रिश्ता लेके पहुँच जाऊँ, इसीलिए मैं चुप था। अब समझ आया, जब हम मैनिफेस्ट करके छोड़ देते हैं, तब यूनिवर्स की प्लानिंग शुरू होती है और हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। येस, ऐसा ही होता है। जब हम उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं ना, तो नेचर अपना काम करना शुरू कर देती है और वो नेचुरली हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप कभी भी देखना, आपने अगर किसी चीज़ को करके छोड़ दिया है ना, आपके पास कुछ टाइम के बाद अपने आप ही रिज़ल्ट आ जाएगा और आप ऐसे हो जाओगे, अरे! तो हमने किया था। और मैनिफेस्टेशन में तो सीरियसली ऐसे इतनी जल्दी काम हो जाता है ना, इतना तेज़ी से मैनिफेस्ट होता है। इनका देखिए, 7 मंथ्स इन्होंने अपनी मम्मी के हेल्थ पर दिए और अपना एक नया बिज़नेस भी डाल दिया। अब ग्रोथ तो देख रहे हो आप, हर जगह हो गई। मम्मी ठीक हो रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चा है जो ज़्यादा हो रहा है। अ, ये उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने फ़ादर का बिज़नेस भी सँभाल रहे हैं, तीसरी तरफ एक और इन्होंने अपना बिज़नेस का कुछ न कुछ रेडी करने का सोच लिया और वो शुरू कर भी दिया। ऑब्वियसली इन सारी चीज़ में माइंड लगता है, एनर्जी लगती है, एक्शन लगते हैं, इंसान का दिमाग और कहीं जाएगा ही नहीं। मैं हमेशा यही तो बोलती हूँ, जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपना जान लगा चुके हो, तब आप दूसरी जगह काम करना स्टार्ट करो जहाँ आप सही में और जान लगा सको, ताकि आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो, आप डिटैच हो और आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।